फटाफट से उस क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो प्रॉपर्टीज मेंशन है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, पैरामैग्नेटिज्म, मेल्टिंग पॉइंट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आप वन बाय वन स्टूडेंट्स इनको डिस्कस करेंगे और सामने इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको मेंशन कर देंगे और स्टूडेंट्स ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे ताकि जो आपका क्वेश्चन है वो वैलिड हो, जस्टिफिएबल हो और इजीली आप मार्क्स अटेन कर सकें। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग एग्जांपल्स लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन अफेयर, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। ये स्टूडेंट्स आपके पास इंटरस्टिशियल एलॉय की ही टाइप है, यानी कि उसी का सब नेम है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है सेंट्रल मेटल एटम। आपने लिगेंड्स को डिफाइन किया, उसमें आपने एग्जांपल देनी है। आप बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स का भी जिक्र कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं वो मोनोडेंटेट, जो स्टूडेंट्स आपके पास 2 डोनेट कर रहे होते हैं, 2 डोनर एटम्स जिसमें अटैच्ड होते हैं, उनको स्टूडेंट्स आप बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन अफेयर को स्टूडेंट्स आपने डिफाइन करना है और आपने 2-3 एग्जांपल दे देनी है, आपकी बुक के अंदर गिवन है एनायनिक की, न्यूट्रल की और केटायनिक कोऑर्डिनेशन अफेयर्स की। देन स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशनल एलॉय में आपने बताना है कि आपके पास इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं और वो पार्ट होती हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट्स उनकी ली जाती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो स्टूडेंट्स उसमें आपने डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेशन अफेयर लिखेंगे, साथ में मेंशन कर देंगे एज एन एग्जांपल। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड गिव एग्जांपल्स। आपने क्या करना है कि आपने रूल्स देने हैं नेमिंग के, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे आप नेम कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपने एग्जांपल्स देनी है। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रॉट आयरन एंड स्टील और बेसमेर प्रोसेस का स्टूडेंट्स आपने जो है एग्जैक्टली उसको वैसे ही लिख देना है जैसे हमने स्टडी किया था। स्टूडेंट्स बेसमेर प्रोसेस की आप डायग्राम लाजमी ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप डिफरेंस कर लेते हैं पहले कि रॉट आयरन और स्टील के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स आपके पास प्योरिटी का डिफरेंस होता है कि रॉट आयरन के अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज कम होती हैं, यानी कि ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टील है उसके अंदर इंटरमीडिएट टाइप की इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो पिग आयरन है वो आपके पास सबसे ज़्यादा उसके अंदर इम्प्योरिटी या कार्बन कॉन्टेंट प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस व्हाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट्स रस्टेड क्विकली। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो टिन है वो आपके पास कैथोड बन जाती है, जो निचली आपके पास सरफेस होती है जिस पर प्लेटिंग होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करती है, वो भी आपके पास स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास टिन ऑलरेडी अपनी लेयर जो है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि टिन प्लेटेड आयरन जल्दी रस्ट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस एल्यूमिनियम कोरोड। तो स्टूडेंट्स आपने बता देना है कि अगर कॉपर के ऊपर प्लेटिंग हुई हुई एल्यूमिनियम की अलॉय के फॉर्म में प्रेजेंट है तो एल्यूमिनियम पे अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने लगेगा, यानी कि एनोड बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड और स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम डिसॉल्व होने लग जाएगा। देन स्टूडेंट्स हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने जो जिंक कोटिंग है या एनोड कोटिंग है इसकी स्टूडेंट्स आपने एग्जांपल मेंशन कर देनी है कि आप उसमें किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को। स्टूडेंट्स ये आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टिन कोटिंग। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देना है, एक्सप्रेशन आप ये जिसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो लाजमी मेंशन कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ क्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयंस। तो स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन इनका एग्जिस्ट कर रहा होता है, आप कोई बेस ऐड करेंगे तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्रोमेट आयन सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स अगर आप कोई एसिड ऐड करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने प्रिपरेटिव मेथड्स बताने हैं KMnO4 के और K2CrO4 के। तो स्टूडेंट्स इनको आपने जितने भी प्रिपरेशन के मेथड हैं दोनों के 3, 3, 4, 4 उनको आपने अलग अलग डिस्कस करना है अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव सिस्टमैटिक नेम्स टू फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है पेंटाकार्बोनिल आयरन आयन। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास पेंटाकार्बोनिल है और आयरन का आयन है आपके पास, इसको आप मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास बी है, बी में स्टूडेंट्स आपके पास है हेक्साअमीन, हेक्साअमीन कोबाल्ट, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है Na3COF6, आपके पास आ जाता है हेक्सा फ्लोरो सोडियम, कैटायन का पहले लिखेंगे सोडियम, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट
कोबाल्ट 8 और स्टूडेंट्स आपने इसको मेंशन कर देना है, ये -6 है आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे -6 है आपके पास और ये स्टूडेंट्स आपके पास +3 होगा तो -3 आ जाएगा, यानी कि आपने इसको मेंशन कर देना है कि आपके पास -6 में +3, तो आपने इसका जो नंबर है वो मेंशन कर देना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है टेट्रासाइनाइड, देन स्टूडेंट्स आप लिखेंगे इसको पोटेशियम साइनो, देन स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे क्यूपरेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, ये +2 है स्टूडेंट्स आपके पास, ये -4 है आपके पास, -4 में से +2 ऐड करेंगे -2 आएगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्यूपरेट 2। देन स्टूडेंट्स आपके पास है प्लेटिनम का आ जाता है पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, एंड देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह प्लेटिनेट 4 से रिप्रेजेंट करना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जी है, जी में स्टूडेंट्स आपके पास सल्फेट है, इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आता है टेट्रा अमीन डाईहाइड्रोक्सो आप करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास प्लैटिनम की क्या आ जाएगी, प्लैटिनम की स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो चार्ज है वो -2 आता है, यानी कि यहाँ पे एज अ होल आपके पास +2 होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये 0 हो जाता है चार्ज, ये आपके पास -2, ये आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाता है -2 हो जाता है, और ये आपके पास +4 होगा, तो स्टूडेंट्स +4 -4 यानी कि आपने इसको 4 से रिप्रेजेंट कर देना है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा टेट्रा अमीन डाईहाइड्रोक्सो प्लैटिनम 4 सल्फेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है क्रोमियम का, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास आयन है, इसको आप लिखेंगे ट्राईहाइड्रोक्सो क्रोमियम 3 आयन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको नेमिंग कर सकते हैं अपने रूल्स अप्लाई करके, यानी कि अगर आपके पास केटाइन पहले मेंशन्ड है तो आपने केटाइन का नेम पहले लिखना है। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, लिगेंड्स को जैसे मैंने आपको मेंशन किया वैसे आप इनके नेम्स लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने इनका चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपके सामने करके दिखाया। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर आंसरिंग केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।